एक दुकान है और उसके सामने लोग लाइन में खड़े हैं। ये 3 लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अब एक नया बंदा आता है। वो सीधा आगे नहीं घुस सकता, यूज लाइन के बिल्कुल पीछे आकर खड़ा होना पड़ता है। और सौदा किसको मिलता है? सबसे आगे वाले को। वो अपना काम करा के चला जाता है। ध्यान रखो, अंदर पीछे से और बाहर आगे से। दो अलग साया। कंप्यूटर में इसी लाइन को क्यों कहते हैं एक लाइन? जैसे दुकान पर लोग लाइन में खड़े होते हैं। पीछे आकर खड़े होने को कहते हैं एंक्व्यू, लाइन के बिल्कुल पीछे आकर खड़ा हो जाना। और सबसे आगे वाले को बाहर भेज देना, उसका नाम है डिक्वू। सबसे आगे वाली जगह को फ्रंट कहते हैं। ये प्लेटोन का ध्येय है, एक के ऊपर एक राखी हुई 3 प्लेटें। नई प्लेट कहाँ रखोगे? सबसे ऊपर। नीचे से घुसा नहीं सकते, पूरा ध्येय गिर जाएगा। और उठाओगे कहाँ से? वहीं से, सबसे ऊपर से। यानी अंदर और बाहर दोनों एक हाई साया से। इस ध्येय को कंप्यूटर में स्टैक कहते हैं। प्लेटोन का ध्येय, एक के ऊपर एक राखी हुई नई प्लेट सबसे ऊपर रख देना, उसका नाम है पुश। सबसे ऊपर वाली प्लेट उठा लेना, उसका नाम है पॉप। ध्येय में सबसे ऊपर वाली जगह को टॉप कहते हैं। फर्क याद रखना, लाइन में अंदर और बाहर 2 अलग सायादा। ध्येय में दोनों एक ही सिरा है। पूरी कहानी इसी फर्क पर खड़ी है। अब ये नक्शा देखो। ये गोल निशान कुछ जगह है और ये लकीरें उन्हें आपस में मिलाने वाले रास्ते। हर गोल निशान एक जगह है, जैसे नक्शे पर एक शहर आईएससी नोड कहते हैं। और 2 शहरों को मिलाने वाली सड़क यूज एज कहते हैं। जगह और उन्हें आपस में मिलाने वाले रास्ते इस पूरे नक्शे को ग्राफ कहते हैं। सवाल ये है, सारी जगह बारी बारी देख लेना, कोई छूटे नहीं, आईएससी ट्रैवर्सल कहते हैं। मगर किस तरतीब में? 2 तरीके हैं और दोनों का फर्क सिर्फ इतना है कि अगला शहर कहाँ से उठाते हैं। वो शहर जहाँ से हम सफर शुरू करते हैं, यूज रूट कहते हैं। यहाँ 0 और हमारे पास वो ही लाइन है। चलो चलते हैं। 0 को लाइन के पीछे डाला। अब सबसे आगे वाले को बाहर भेजो। 0 निकला और उसका काम मुकम्मल। जो शहर एक ही सड़क से पहुंच जाए, उन्हें नेबर कहते हैं। 0 के नेबर है 1, 2 और 3। वो जगह जहां हम अभी तक पहुंचे ही नहीं, उन्हें अनविजिटेड कहते हैं। तीनों अभी अनविजिटेड है, तो तीनों लाइन के पीछे लग गए। अब वो ही कदम दोबारा। सबसे आगे वाले को बाहर, उसके नेबर पीछे। सबसे आगे वाले को बाहर, उसके नेबर पीछे। देखो क्या हो रहा है। पहले वो सब जो 0 के बिल्कुल पास था, फिर वो जो उनके पास है। तरतीब ये निकली 0, 1, 2, 3, फिर 4, 5, 6, 7। यानी वो जगह जो शुरू वाले शहर से बराबर दूर है, वो साथ साथ आई। ऐसे एक लेवल पूरा करके अगले लेवल पार जाने को ब्रेड्थ कहते हैं, चौड़ाई। यानी पहले आस पास का सब कुछ। सर्च का मतलब है किसी चीज को ढूंढने का तरीका। इसीलिए इस तरीके का नाम है ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। और काम करने का ये टाई शुदा तरीका कदम बीए कदम आईएससी एल्गोरिदम कहते हैं। वो ही नक्शा, वो ही शुरुआत। सिर्फ एक चीज बदली है, लाइन की जगह अब प्लेटोन का ध्येय है। यानी अब हम सबसे ऊपर वाली प्लेट उठाएंगे, सबसे आगे वाले को नहीं। 0 को ध्येय पर रखा। अब सबसे ऊपर वाली उठा लो। 0 उसके नेबर ऊपर रख दिए। अब सबसे ऊपर कौन है? 3, 2, 3 उठेगा। 1 नहीं, हालांकि 1 पहले रखा गया था। यही ध्येय का मिजाज है। आगे चलो। देखो ये एक ही रास्ते पर दूर तक चला जाता है,
और जब आगे कोई नई जगह ना बचे तो पीछे लौटकर दूसरा रास्ता पकड़ता है। एक ही रास्ते पर गहराई तक जाने को डेप्थ कहते हैं, गहराई यानी एक ही रास्ते पा दूर तक। इसीलिए इसका नाम है डेप्थ फर्स्ट सर्च। दोनों का नक्शा एक था, सरकेन एक थीं, शुरुआत भी एक थी। फर्क सिर्फ इतना था कि अगला शहर लाइन के आगे से उठाया या ध्येय के ऊपर से। बस इसी एक फर्क से तरतीब बदल गई।